गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अजीत सिंह। जिस तरीके से आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है क्लॉक टेस्ट का, और उसमें मैंने बताया था कैसे हम मिरर इमेज फाइंड करते हैं एक गिवन टाइम का। इस तरीके से अब हम आगे उसी टॉपिक के आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने हेडिंग दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स। तो कई तरीके हैं, आप कई बुक्स में देखोगे अलग अलग तरीके से एंगल फाइंड करने की बात कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ हम एक शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं जो फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो आप, कि हम एक फॉर्मूले के थ्रू कैसे दो हैंड्स के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हो क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में क्या है, ठीक है, मॉड 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला, आप इसे लिख लो। अब आप बोलोगे मिनट और आवर्स क्या है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, वहां से हमें क्लियर होगा कि क्या मिनट और क्या आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिखा रखा है पहले क्वेश्चन में कि 4:30 टाइम गिवन है, और हमसे कहा जाता है कि 4:30 में हमें बताना है कि दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल होगा, एंगल फ्रॉम बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स। तो जो यहाँ मैंने थीटा ऑलरेडी सपोज कर रखा है यहाँ पे। अब अगर मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं 4:30 है, यानी कि जो 4 होगा वो हमारा आवर हो जाएगा और जो 30 वो हमारा मिनट हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये मॉड क्यों है कि अगर आंसर अंदर निगेटिव आ रहा होगा तो वो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, एंगल पॉजिटिव भी होगा यहाँ पे। तो मॉड ऑफ 11/2 इंटू मिनट क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 30 माइनस 30, क्योंकि फॉर्मूले में गिवन है वैल्यू, इंटू 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 2 से ये गया तो ये 15 हो गया। 15 इंटू 11 किया तो हमारे पास आता है 165 माइनस 120। तो इसको सॉल्व करेंगे और पाएगा 45 डिग्री। मॉड हटा दे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि ये बात क्लियर हो जाएगी कि 4:30 के बीच में अगर आप एंगल की बात करेंगे किसी भी और मेथड से निकालेंगे वो एंगल 445 ही आएगा। ओके, तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है हमारा दो एंड्स के बीच में एंगल फाइंड करने का। आप सभी इसको लिख लीजिए और याद रखिए। अब सेम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी लॉजिक पे हम। तो यहाँ पे क्या है 720 गिवन है, तो आइए वापस से देखते हैं। अभी हमारे पास 720 टाइम, जैसे आप देख रहे हैं ये आवर एंड है, ये मिनट एंड है, और ये थीटा में फाइंड करना है। तो वापस से हम अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मॉड 11/2। अब मिनट हमारा 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये आवर हो जाएगा 7 और मिनट 20। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -30 इंटू 7। तो ये सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 110, क्योंकि ये 2 से ही कैंसिल आउट हो गया तो 10, और 10 इंटू 11 110 माइनस 210। तो इस तरीके से देखा जाए ये मॉड है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस कितना 100। पर मैंने कहा ना एंगल निगेटिव नहीं लेना है आपको, तो इस तरीके से ये 100 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा और बड़े अच्छे से देखा आपने कैसे फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है एंगल फाइंड करने का दो हैंड्स के बीच में। अब आप ये भी तो सोच सकते हो सर हमेशा ऐसा तो ना होगा कि एंगल जो है वो, क्योंकि देखा ना क्लॉक की बात की जाए तो दो एंगल बनते हैं ना, एक यहाँ पे ये हमारा एक्यूट एंगल और एक क्या है ये देखिए रिफ्लेक्शन एंगल भी तो है। तो यानी कि ये बात ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस फॉर्मूले से आपका एंगल 180 से ज्यादा आ रहा हो। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि आपका एंगल 180 से ज्यादा आ रहा है, और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं मोस्टली एनटीएससी या ओलंपियाड किसी भी लेवल में देखा जाए जहाँ ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि वो हमारे 180 से छोटे होंगे। तो जब 180 से एंगल छोटे होंगे तो हम कैसे देखेंगे, अगर 180 से कभी भी ये ज्यादा वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा वैल्यू आ रही है 180 से उसे 360 से माइनस कर दोगे और वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और वो ऑप्शन में आपको मैच कर जाएगा। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस लॉजिक पे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर अगर हमारे पास टाइम जो है वो हमें गिवन है 4:30 की जगह पे, अगर टाइम होता है यहाँ पे, इसको मैं अभी यहाँ पे हटा रहा हूँ,
इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ 10-10, तो आप देखा होगा अक्सर जब आप शॉप पे जाते हैं तो वॉच में हमेशा 10-10 ही रहता है। अब इस टाइम क्या एंगल आएगा अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ, अगर 10-10 हमारी क्लॉक में हो रहा होता तो आवर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल होता, आइए देखते हैं। तो अगर मान लिया वो एंगल थीटा था तो वैल्यू आ जाती मॉड 11/2 10 माइनस 30 इंटू 10, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5, तो यहाँ से आपने देखा आया 55 माइनस 300, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 5 245 आंसर आ रहा है इसका। अभी मैंने क्या बताया था, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी। ये एंगल आ रहा है पर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में जो मिलेंगे एंगल वो सारे 180 से छोटे ही होंगे। तो ये बात सिंपल सी है, अगर थीटा हमारा 180 से ज्यादा होगा तो आप एक्चुअल आंसर क्या लिखोगे, जो थीटा आएगा हमारा वो आ जाएगा 360 माइनस 445। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 1 और 1, इस तरीके से 115 जो आएगा वो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप चाहो तो किसी और लॉजिक से भी चेक कर सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता है, आप इससे बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखते हैं। हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे सामने लिख रहा है, आपने देखा है क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट व्हाट टाइम आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक टुगेदर बिटवीन, ओके, यानी कि हमसे कहा जाता है कि वो टाइम एग्जैक्टली आपको वो टाइम बताना है जब 5 और 6 के बीच में, एक क्लॉक था एक्चुअल में, स्पेलिंग मिस्टेक है, 5 और 6 के बीच में वो एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, दोनों हैंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो या टुगेदर हो रहे हैं, ठीक है ना बात। अब अगर मैं क्लॉक को देखता हूँ, 5 और 6 की बात करूंगा, अगर यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अभी क्लॉक बना लेते हैं हम एक, ओके। तो अगर 5 और 6 की बात की जाए और मैं दोनों हैंड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड नंबर क्या होगा, अगर मैं मान लेता हमारा अगर आवर एंड मूव नहीं कर रहा होता तो वो एग्जैक्टली टाइम क्या होता है जब 5 और 6 के बीच में, जब बोथ हैंड टुगेदर होते। ऑब्वियसली क्या होता है, अगर आवर एंड मूव नहीं कर रहा होता यानी कि क्या हो रहा था, ये हमारा आवर एंड रहता और इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाता, इस तरीके से मिनट हैंड आ जाता और ये एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते। पर ऐसा होता नहीं है, एग्जैक्टली क्या होता है, हमें पता है कि हम ये पहली क्लास में बता चुके हैं आपको कि 1 मिनट में आवर हैंड हमारा हाफ डिग्री मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब वो 525 की बात कर रहा है तो उस समय आवर हैंड जो होगा वो 5 पे ना होकर थोड़ा सा आगे रहा होगा, ऑलमोस्ट बीच में हो रखा होगा, क्योंकि 25 मिनट्स मूव कर चुके हैं वो। बात सही है ना। पर हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक आइडियल केस ले लेते हैं कि वो टाइम हमारा 5:25 है, पर हमें पता है आंसर नहीं है। तो इसके लिए कहता है अगर मुझे वो एग्जैक्ट टाइम चाहिए, कितना फर्क आ रहा है और वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि आवर हैंड भी तो मूव कर रहा है उस समय, और आवर हैंड थोड़ा आगे आएगा तो मिनट हैंड भी उसके ऊपर ही आएगा, तभी तो वो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो वो कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना, आपको आइडियल टाइम निकालना है, और जो आइडियल टाइम का मिनट है जैसे यहाँ पे 25 है, उसमें क्या करना है आपको, तो ये एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 5:25 मल्टीप्लाइड 12/11, ये फैक्टर से आपको मल्टीप्लाइड कराना है। ये याद कर लो कि 12/11 से हमें मल्टीप्लाइड कराओगे और जैसे ये सॉल्व होके आएगा आपके बाद वो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा जब बोथ हैंड आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे, टुगेदर हो रहे होंगे 5 to 6 के बीच में। तो आप 25 इंटू 12/11 करके देखिए, आपको हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो इस तरीके से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 o'clock 300/11, और उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। आप देखोगे ऑप्शन में हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा, मिनट हमारा फ्रैक्शन में होगा, तो ये 5:27
180/11 मिनट। ये हमारा वो फाइनल आंसर होगा जब बोथ हैंड्स टुगेदर होंगे 5 to 6 के बीच में। क्लियर हुआ अभी? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है 9 और 10 के बीच में बताना है बोथ हैंड स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? टुगेदर नहीं, अपोजिट। जब वो स्ट्रेट लाइन की बात करें उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। इस केस में उनके बीच का एंगल था 0, इस केस में उनके बीच का एंगल है 90। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते थे वो कि कब बोथ हैंड में दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। 9 to 10 में एग्जैक्ट वो टाइम क्या होगा? जैसे यहाँ पे 25 ना होके 27, 3 and 11 टाइम था। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अब फिर से वही हमें क्या करना है, क्लॉक बनाना है और आइडियल केस मानना है कि कब 9 o'clock में 9 to 10 के बीच में अपोजिट होंगे बोथ हैंड। आइए देखते हैं, ये हमारी क्लॉक है। अब देखो 9 o'clock में अपोजिट का मतलब क्या होगा? 9:15 के अराउंड ही तो होगा। ये हमारा 9 पे रहेगा ओवरहैंड। अगर मैं मान लेता हूँ अगर ओवरहैंड मूव नहीं कर रहा होता तो अब इसलिए ये आइडियल केस आता, इनके बीच में 180 आ रहा होता। यानी कि आइडियल केस हमारा आया इस केस में 9:15। पर हमें क्या करना है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है, वो पर्टिकुलर टाइम फाइंड करना है जिसमें वो ओवरलैप कर सॉरी अपोजिट हो रहे होंगे। वो क्या हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाइड कर दो कि वापस से 12/11। ये फैक्टर याद रखना है आपको, इस फैक्टर से हमें मिनट में मल्टीप्लाइड करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आएगा 15 × 12/11। ओके, और इसे वापस से हम सॉल्व करते हैं तो ये 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 180/11। ठीक है ना, और इसको वापस से हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम 9:16/4/11 मिनट। ये एग्जैक्ट वो टाइम होगा जब बोथ हैंड अपोजिट होंगे, उनके बीच का एंगल 180 आएगा। तो मेन क्या है, ये फ्रैक्शन जो 12 और 11 है, इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा मिनट में, तो अपने आप आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बात? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि 5 to 5:30 के बीच में वो एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना है हमें जब उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, उनके बीच का एंगल परपेंडिकुलर बोला है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये 12, ये 3 और ये 4, ये 5, ठीक है ना। और वापस से देखा जाए तो आइडियल केस लेके देखो आप वापस से कि 5 to 5:30 के बीच में वो एग्जैक्ट टाइम यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 और एक पार्ट में होता है 30 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एक पार्ट में जो एंगल आता है वो कितना आता है 30 आता है। तो इस तरीके से 2 में 60 हो जाएगा, 3 में 90 हो जाएगा। यानी कि हमें देखना है, आप वही बात आइडियल केस में मान लिया ये 5 पे ही है और उसके बीच में 3 पार्ट 1 2 3 यानी कि कितना 5 10। इस केस में अगर आइडियल केस होता कि आवर एंड हमारा मूव नहीं कर रहा होता मिनट के हिसाब से तो ये हमारा 90 रहता, यहाँ पे 5 होता और वो ये 5 हो जाता और ये 10 आ जाता, क्योंकि यहीं के बीच में 3 पार्ट्स आ रहे हैं यानी कि ये 90 डिग्री आ जाता। ठीक है ना। तो हमने लिख दिया वो स्टैंडर्ड टाइम जो आइडियल टाइम हमने माना था 5:10, पर हमको पता है कि ये नहीं है क्योंकि आवर एंड भी तो मूव कर रहा है टाइम के साथ। तो वो कितना हो जाएगा, वापस से 10 में मल्टीप्लाइड करोगे आप 12/11 से, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 5 120/11 और वापस से इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5 10 10/11 मिनट्स। ये वो एग्जैक्ट टाइम होगा 5 to 5:30 में जब बोथ हैंड आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको समझ आया क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ ये फैक्टर याद रखना है और इस फैक्टर को 12/11 को आपको मिनट में मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करोगे आपको वो एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा जब बोथ हैंड टुगेदर होंगे, अपोजिट होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो आज की क्लास सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।